अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि अल्लाह ने आपको इस खास रात में जगाया हो। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस रात में कौन से अमल करने से सारे गुनाह मिट जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको शब-ए क़द्र की सबसे अहम निशानियाँ, कुरान और हदीस से उसके फजाइल और वो अमल बताएंगे जो करने से आपके गुनाह माफ हो सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी का सबसे अहम राज जान लेंगे। शब-ए क़द्र की अहमियत। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ी शहर। सूरह क़द्र 97:1-3। यानी शब-ए क़द्र की एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। यानी अगर आप इस रात में एक भी नेकी का काम कर लेते हैं तो उसका सवाब 83 साल की इबादत के बराबर होगा। हदीस में आता है, जो शब-ए क़द्र में ईमान और उम्मीद के साथ इबादत करेगा उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सही बुखारी। अब सोचिए, अगर यह रात हमें मिल जाए और हमने इसे यूं ही छोड़ दिया तो हम कितने नुकसान में होंगे। शब-ए क़द्र की निशानियाँ। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि शब-ए क़द्र कौन सी रात होती है। हदीस में आता है कि ये रमजान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों 21, 23, 25, 27, 29 में से कोई एक हो सकती है। इस रात में हर चीज पर सुकून होता है, हवाएं हल्की चलती हैं, मौसम खुशनुमा होता है, कोई कुत्ता नहीं भौंकता, न कोई जानवर की आवाज ज्यादा आती है, और सुबह सूरज हल्की रोशनी और बिना तेज किरणों के निकलता है। अगर आप इन निशानियों को देखें तो समझ जाइए कि ये ही शब-ए क़द्र है। शब-ए क़द्र में कौन कौन से अमल करने चाहिए? अब सबसे अहम सवाल, इस रात में क्या करें जिससे गुनाह माफ हो जाएं और दुआ कबूल हो। 1. तौबा और इस्तिग़फ़ार, सच्चे दिल से माफी मांगे। इस रात की सबसे अहम इबादत तौबा करना है। दुआ, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। हे अल्लाह, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ और तेरी तरफ लौटता हूँ। इस दुआ को 100 बार पढ़े, अल्लाह आपके छोटे बड़े, छिपे खुले सारे गुनाह माफ कर देगा। 2. नफ़ल नमाज, 1000 महीनों की इबादत का सवाब। शब-ए क़द्र में 2, 4, 8 या 100 रकात नफ़ल नमाज पढ़ सकते हैं। हर रकात में सूरह फातिहा 1 बार, सूरह इखलास 10 बार। 100 रकात पूरी करने के बाद अल्लाह से अपनी हर परेशानी का हल मांगे, इंशाअल्लाह दुआ जरूर कबूल होगी। 3. ये खास दुआ पढ़े, गुनाह माफ करने वाली दुआ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, अगर मुझे शब-ए क़द्र मिल जाए तो मैं कौन सी दुआ पढ़ूं? तो आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। हे अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफ करना पसंद करता है, मुझे भी माफ कर दे। इस दुआ को बार बार पढ़े क्योंकि यही दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। 4. कुरान की तिलावत करें। अगर आप इस रात कम से कम एक पारा कुरान पढ़ लें तो सोचिए 1000 महीनों की तिलावत का सवाब मिलेगा। अगर पूरा कुरान नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ सूरह यासीन, सूरह मुल्क या सूरह रहमान पढ़ लें, ये भी बहुत बड़ा सवाब है। 5. सदका दें, रिज़्क़ में बरकत और गुनाहों की माफी का जरिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। चाहे 10 रुपए ही हो, किसी गरीब को जरूर दे, किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी जरूरतमंद की मदद कर दे।
शबे कद्र में दिया गया सदका 1000 महीनों तक जारी रहता है। दोस्तों, अल्लाह हर किसी को ये खास रात नसीब नहीं करता, लेकिन अगर आपको ये वीडियो मिल गई है तो शायद अल्लाह आपको इसका एहसास दिलाना चाहता है। अब ये आप पर है कि आप इस रात को यूं ही सोकर गवा देंगे या इन अमलों को करके अपनी तकदीर बदल लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और घर वालों तक इसे जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी इस खास रात की बरकतें हासिल कर सकें।